नमस्कार, आप देख रहे हैं DDR न्यूज चैनल। मैं हूं राम निवास यादव। इस समय मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय नगटा क्षेत्र पंचायत गोला जनपद गोरखपुर उत्तर प्रदेश में उपस्थित हूं। आज सुबह एक घटना इस विद्यालय में घटती है। जो रसोइया इस विद्यालय में नियुक्त है, भारत सरकार के मीनू द्वारा प्रतिदिन विद्यालय पर रसोइया बच्चों को पौष्टिकाहार देने के लिए सरकार द्वारा जो योजना बनाई गई है, आती हैं और यहाँ बच्चों को भोजन बनाती हैं और देती हैं। और यहाँ के प्रधानाध्यापक और यहाँ के ग्राम प्रधान भी उपस्थित हैं। यह किस प्रकार की घटना घटी है, मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा। इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक और अध्यापक यहाँ मौजूद हैं। किस प्रकार और कैसे यह घटना घटित हुई, इसका कारण क्या रहा है? सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुमैल अशरफ है। किस पद पर इस विद्यालय पर आप नियुक्त हैं? मैं इस विद्यालय में इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। जैसे कि आज सुबह एक घटना घटती है, जो ये दीवारें छत रसोइया का गिरा पड़ा हुआ है, इसका कारण क्या रहा? देखिए, आज मैं अवकाश पे हूँ, CL पे हूँ, और इसके लिए मैंने SDI साहब को अप्लाई भी किया था। ऑनलाइन अवकाश पे हूँ। तो अप्लाई तो कल ही आप कर दिए? नहीं, आज सुबह मैं 6:27 या 28 मिनट पर मैंने अप्लाई किया है। और वो अप्लाई करने के बाद इसलिए कि आज मुबारकपुर जाना था। मुबारकपुर मेरी एक बहन रहती है, उसके यहाँ 20-21 तारीख को शादी है, तो मुझको उसका कुछ सामान पहुँचाना था, तो इसलिए मैंने CL ले लिया था। और आज सुबह मैं घर से जैसे ही निकला हूँ और घर से अपने 3 किलोमीटर दूर मैं गया हूँ, तो मुझको ये सूचना मिली है। यहाँ के अमित माठ साहब ने हमको सूचना दी कि आपके विद्यालय में बहुत बड़ी घटना हो गई है। तो मैं ये सुनते ही तुरंत मैं रिटर्न हो गया, वहीं से वापस आया और घर से अपना वो सामान वापस रखा। सामान क्या था? वो 50 किलो का चावल था, बोरा था, मैं उसको लेके जा रहा था। पर्सनल घरेलू के बाद से थोड़ा साइड है कि इस विद्यालय पाइए। हाँ, बताइए, पूछिए। फिर उसके बाद में के बारे में, जैसे यहाँ गैस सिलेंडर लोग, स्थानीय लोग यहाँ के बता रहे हैं कि गैस सिलेंडर फटने की वजह से या उसके रिसाव की वजह से यह घटना घटित हुई है। तो जैसे गैस सिलेंडर रखा हुआ था आपके विद्यालय में, रसोइया जो भी भोजन बनाती हैं, तो गैस सिलेंडर में फॉल्ट या उसके पाइप में लीकेज पहले से था कि जैसे कि ये ऑटोमेटिक सारा, जैसे प्रकृति का एक भी आपदा होता है? देखिए, ये नॉर्मल बात होती है कि घरों में भी कभी कभी सिलेंडर जो है, सिलेंडर से महक आती है गैस की। तो वैसे ही हमारे यहाँ विद्यालय में इससे पहले भी कभी एक आध बार महक आई है गैस की, तो रसोइया ने हमको सूचना दी, हम हुए या हमारे सहायक हुए, तो हम तुरंत गए और वहाँ से उसको ठीक किया। ठीक ये किया कि उसका वाल्व निकाल करके पुराने सिलेंडर का उसे मैंने लगा दिया और ठीक हो गया। अब इस बार की बात जहाँ तक बात है, सर एक बात, आप जब रसोइया आपको सूचना के साथ ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक से प्रयास करूंगा कि वह सिलेंडर दिखाने का आप लोग प्रयास करें, ताकि मैं अपने कैमरे पर दिखा सकूं, ताकि लोग और उच्च अधिकारी इस बात को समझ सकें। मैं प्रधान जी से कहना चाहता हूं कि चले वह सिलेंडर दिखाने का प्रयास करें कि सिलेंडर पर कितना गुणवत्तापूर्ण उसकी पाइप थी और उसका कितना गुणवत्तापूर्ण रेगुलेटर था, जो कि कहीं वो फॉल्ट तो नहीं था कि पहले से खराब था। सब थोड़ा दिखाने का प्रयास करें, मैं आपसे यही। मैं थोड़ी पहले एक बात और बता दूं आपको कि ये जो घटना हुई है, इसमें लीकेज की कभी कभी हमको शिकायत नहीं मिली, ना हमको मिली, ना हमारे सहायक अध्यापक को मिली। और जहाँ तक बात गुणवत्ता वगैरह की है, तो नया सिलेंडर है, सिलेंडर अभी 2-4 दिन पहले भरा गया है। वो तो हम प्रधान जी रेगुलेटर का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, रेगुलेटर भी नया है, पाइप नया है, चूल्हा नया है, सब सही नई चीज़ें हैं सब। जी। हाँ, अब वो लीकेज होता है, कभी कभी हो जाता है, तो अगर वो हम लोग सूचना मिली होती तो वो भी सही होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं CL पे हूँ, अवकाश पे हूँ, और मैं जैसे ही मुझको पता चला, मैं वापस तुरंत भागा आया। और मैं इतना तेज़ आया हूँ कि मैं 70, 75, 80 किलोमीटर की स्पीड से भागता हुआ। सर ये आपकी महानता है, इस देश के लिए आपकी महानता है कि इस घटना को देखते हुए आप तत्काल इस अपने विद्यालय पर जहाँ नियुक्त हैं, तत्काल पहुँचने का प्रयास किए हैं। सबसे पहले मैं हॉस्पिटल गया, इसलिए कि मानवीय हमारा मतलब एक कर्तव्य है कि सबसे पहले जो जख्मी है, जो घायल हुआ है या जो जल गया, उसको पहले हम देखें जाकर। सबसे पहले मैं दुर्गावती हॉस्पिटल गया, वहाँ 1-1.5 घंटा रहा, और जो भी
छोटा सा जो सहयोग हुआ मैंने किया। फिर उसके बाद यहाँ हमारे विद्यालय पे हमारे संगठन के लोग, पदाधिकारी और भी बहुत सारे लोग आए, मुझको सूचना दी गई कि आप आइए विद्यालय पे, तो मैं वहाँ से फिर भागा हुआ अपने विद्यालय पे आया। अच्छी बात है कि सारे अध्यापक जो भी अगल बगल के हैं इस सूचना को पाएं और इस विद्यालय पर उपस्थित हुए और जो भी घटना घटित हुई है उसकी वह लोग जानकारी लिए और उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास किए। प्रधान जी प्रधान जी, आप प्रधान जी आपका शुभ नाम? मोहन कुमार सोनकर। मोहन कुमार सोनकर, यही सिलेंडर है जी। थोड़ा इसको, इसमें तो सिलेंडर दो, कितने मार था? ये दो सिलेंडर, दो सिलेंडर से ये इस लग रहा है लीकेज था, दो सिलेंडर है इसी से लीकेज। जी आगे हम सिलेंडर दिखाने का हमारे छायाकार प्रयास कर रहे हैं। हम दिखाना चाहते हैं जो रसोईया का छत देखिए, जो रसोईया घर होता है, यह छत सिलेंडर के लीकेज और भीषण आग के वजह से किस प्रकार ध्वस्त होकर गिर गया है और रसोईया बुरी तरह से आग से जलकर घायल हो गई हैं, जिनका प्राथमिक उपचार बड़हलगंज किसी हॉस्पिटल में हो रहा है और अभी तक तो वह ठीक ठाक हैं। आगे प्रभु उनको स्वस्थ जल्द से जल्द करें। और प्रधान जी जो ये घटना घटित हुई है क्या इसमें आपको कुछ जानकारियां हैं? नहीं, पहले तो हमको नहीं था। हमारे गांव के कुछ लोग बताएं हमको जी कि मदना नकटा स्कूल पे ऐसा घटना हो गई है जी। तो समय पर जब हमने सुना है तो यहाँ पर आए हैं, देखे हैं तो लोग बता रहे हैं कि वो सिलेंडर के पाइप फटने से उसमें पूरा वो जो होता है वो गैस का। आपको इस घटना की जानकारी कै बजे हुई? और रसोईया लगभग प्रधानाध्यापक प्रत्येक विद्यालय, किसी विद्यालय का नहीं, रसोइये की जिम्मेदारी होती है कि प्रधानाध्यापक यानी सुबह 8 बजे विद्यालय खुलता है तो रसोईया सर सफाई करने के लिए अपने विद्यालय में वह 7:30 बजे उपस्थित हो जाती है। क्यों सर जी? हाँ, यही सही है सर जी, सही बात है ना जी। वह विद्यालय की सबसे पहले आती हैं, सर सफाई करती हैं। सर सफाई जब वह रसोईया करने आई उसके बाद यह घटना घटित हुई। उसी समय जब करने आई थी तभी घटी है घटना जी। और कुछ ग्रामीण यहाँ हैं, मैं ग्रामीणों से जिनका इस विद्यालय के अगल बगल में घर है, वह लोग बखूबी विद्यालय के विषय में और इस जो भी यहाँ छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते होंगे वो जानते होंगे। सबसे पहले सर आपका शुभ नाम? जी, राहुल यादव। सर आप इसी गांव के निवासी हैं? जी, मेरा बगल में घर है। बगल में घर है, लगभग कई मीटर? 200 मीटर भी नहीं होगा। सर एक बात बताने का प्रयास करें, आप इस विद्यालय के नज़दीक में आपका घर है जी। यह घटना इस गांव के लिए नहीं, ये भविष्य में बच्चों की भी बात है। अगर 2 घंटा बाद घटना यह घटती तो हो सकता है बच्चे भी घायल हो सकते थे, लेकिन हाँ एक बहुत बड़ी इस गांव की आपदा टल गई है जी। हाँ, वो तो टल गया है, लेकिन इस जो घटना घटित हुई है, सिलेंडर था, रसोईया थी, समय से रसोईया की जिम्मेदारी है आना, वो अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभा रही थी, आई थी। क्या इस घटना के विषय में आपको जानकारी है? क्या घटना के विषय में जानकारी मेरे को यही है कि मतलब वो बता रही थी हमसे जी कि मतलब मैं गया हूँ, किचन का दरवाजा खोला हूँ तो हमको खुद इस्माइल आया थोड़ा। एक मिनट, आपसे मुलाकात उनसे कब हुई? कब हुई? जब जल कर वहीं बाहर बैठी थी जी। तो मतलब हम सोकर तुरंत उठे जी। तो मुलाकात क्या, मतलब हम ही ले जाकर एडमिट भी कराए हैं, हम ही सब कुछ करवाए हैं। एडमिट कराकर उनके लड़के को दिखाकर हम चले आए घर। रास्ते में वो बोल रही थी? हाँ, रास्ते में एकदम क्या बातें बताई यही है कि मतलब हम गए हैं, दरवाजा खोले, हमको थोड़ा इस्माइल आया तो हम सोचे कि स्विच ऑन करके लाइट और हम थोड़ा देख लें क्या चीज़ है। और जैसे ही लाइट ऑन किए तैसे तुरंत आग लग गई है और हमको भागने का भी मौका नहीं मिला। जब निकल गया हूँ उसके बाद वो मकान गिरी है पूरी, किचन। इस सिलेंडर जो गैस रिसाव की बात आ रही है, सिलेंडर नहीं दगा हुआ है, इसके नहीं रिसाव की बात कर रहे हैं, जो गैस उसमें से लीकेज था, उसके विषय में वह कुछ बताई हैं? उसके विषय में नहीं कुछ बताई हैं, मतलब यही बताई हैं कि गैस थोड़ा लीकेज था और हम सोचे हैं कि मतलब लाइट जला कर देते हैं। से था कि जैसे कि रात में होगा? अब ये तो नहीं बताई हैं हमसे। इस बात का स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि गैस पाइप में रिसाव पहले से था या वर्तमान में रात में हुआ है, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं। जबकि जो महिला इसमें जली हुई हैं उनका इलाज बड़हलगंज एक प्राइवेट
प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है और यहाँ सहायक अध्यापक भी उपस्थित हैं। जो प्रधानाध्यापक आज समय पर विद्यालय पर छुट्टी लिए हुए थे, नहीं आने वाले थे, तो जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। हम इनसे वार्तालाप करेंगे। सर, आपका नाम? हरिश्चंद्राम। पुष्टि नहीं कर सकता हूं, जबकि जो महिला इसमें जली हुई हैं उनका इलाज बड़हलगंज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है और यहाँ सहायक अध्यापक भी उपस्थित हैं। जो प्रधानाध्यापक आज समय पर विद्यालय पर छुट्टी लिए हुए थे, नहीं आने वाले थे, तो जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। हम इनसे वार्तालाप करेंगे। सर, आपका नाम? हरिश्चंद्राम। आप विद्यालय पर जो ये घटना घटी है लगभग कै बजे घटी है और कब बजे उपस्थित हो गए हैं? अब हमसे कुछ लड़के मदरहा के थे, वो कह रहे थे कि जो है सर आज छुट्टी है कि पढ़ाई है, तो हम बताए कि देखिए कहाँ पढ़ाई है, आज जो है छुट्टी नहीं है। कौन आप लोगों से कहा है? तो कहा कि सूर्य प्रकाश कह रहा है, किसी का लड़का मनोज का लड़का है। तो हम कहे छुट्टी नहीं है, आना है स्कूल। उसके बाद कुछ देर के बाद जो है शिवम नाम का लड़का, उसकी मम्मी फ़ोन की थी। उसके बाद वो बता रहे हैं कि मर साहब कुछ दुर्घटना हो गई है। कहा सर रसोईया के रसोईया आपके पास फोन गया? हमें ऐसा 7:30 बजे के करीब, 7:30 या 8 बजे के करीब में, अभी टाइम तो मालूम नहीं है। सर, आप कहाँ से आते हैं? हम मदरिया में रहते हैं और वहीं से आते जाते परिवार भी मदरिया में है। 8 बजे आपके पास फोन गया कि 7:30 बजे गया? अब देखिए कंफर्म मालूम नहीं है, लेकिन हम जो है विद्यालय कै बजे खुलता है? 8:45 बजे खुल जाता है। 9:45 बजे? जी। 9 बजे से यहाँ पढ़ाई चालू है? जी, पढ़ाई चालू हो जाती है जी। तो उसके बाद ये नकटा की एक औरत थी, उसका नाम क्या था, क्या नाम है राहुल, जो वो लड़की है, चलिए वही बताई कि नकटा में दुर्घटना हो गई है, रसोईया जल के हो गई है, जो है छत गिर गया है। हम तुरंत जो है वहाँ से आए हैं और उसके बाद जो है बहुत पदाधिकारी लोग जो है हमारे समूह के आ गए और उसके बाद जो हम लोग यहीं पर बैठे थे और हमारे मास्टर साहब जो है अब दुर्गावती हॉस्पिटल थे, तो एसडीआई साहब कहे कि यहीं रहिएगा और उसके बाद से हम लोग यहीं पर हैं। एक रसोइया को वेतन कितना मिलता है सभी लोग जानते हैं, लगभग 2,500 से 3,000 प्रति माह पर 2,000 रुपये पर प्रति माह उसको वेतन मिलता है। और आकर जितने भी विद्यालय में बच्चे एडमिशन कराकर शिक्षा लेते हैं 2,000 पर वह 8 घंटा ड्यूटी करती है। और आज उस परिवार की यदि मजबूरी नहीं होती, गरीबी नहीं होती, तो वह महिला 2,000 पर नौकरी विद्यालय में नहीं करती। इस 2,000 के कारण उस महिला की क्या स्थिति होगी, कितनी वह धनी होगी कि जितना वह जली है, लगभग यहाँ के स्थानीय लोग और प्रधान जी बता रहे हैं कि उसका शरीर लगभग 75% जल गया है और उसका इलाज एक प्राइवेट हॉस्पिटल बड़हलगंज में चल रहा है। इसके लिए तो महिला या परिवार, उसका परिवार असमर्थ तो नहीं होगा कि वह उस हॉस्पिटल में इलाज करा सके। शासन और प्रशासन से मैं अपने चैनल के माध्यम से गुहार लगाना चाहता हूं कि यदि मेरी आवाज़ माननीय उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी अगर तक पहुंचती है तो अब उसका जो ये आयुष्मान कार्ड है, क्या आयुष्मान कार्ड बना है? कहाँ नहीं है? वहाँ भी है, बोल रहे हैं। जबकि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी द्वारा जो पूरे भारतवर्ष में असहाय और गरीबों के लिए वितरित किया गया है, उसके द्वारा भी उस महिला का इलाज हो सकता है। अगर वह उस हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में उस महिला का इलाज चल रहा है, आयुष्मान कार्ड द्वारा भी इलाज हो सकता है। इसी के साथ DDR न्यूज़ चैनल से मैं राम निवास यादव।